अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम करेले बनाते हैं। तो ये इस तरीके से मैंने बनाया, बहुत आसान तरीका है करेले बनाने का और सबसे अच्छी बात है टेस्टी बहुत बनते हैं। तो थोड़ा-सा देखिएगा, मुझे मुश्किल हो रहा है क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा है और दूसरे हाथ से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। तो मेन मीन्स मेरा ये है कि मैंने मतलब करेलों को सारों को पील ऑफ कर लिया है अच्छे से, और ये ऊपर नीचे की जो एजेस हैं वो मैंने कट कर लिए हैं, तो वो मैंने साइड से हटा दिए हैं। थोड़े से मतलब स्पॉटेड भी होते हैं करेले, तो उसकी भी मैंने मतलब उसे भी पील ऑफ कर लिया है, तो वो सबको मतलब अलग कर लिया है। और इसको मैंने अंदर से इसके सारे बीज जो रहते हैं ना, और जितना भी पल्प रहता है वो सारा मैंने इसमें निकाल लिया है। तो इस टाइप से, और मैंने जो मेरी एक मुट्ठी ही मतलब इतने जो ख़राब थे वो छिलके गए और बाकी सारे मैंने अपने बीजों में मिक्स कर लिया है। देखिएगा कितना थोड़ा सा मैंने सब सामान फेंका है, बाकी सब मैं इसमें मतलब सारे छिलके पका लूँगी। छीले मैंने इसलिए हैं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो, मतलब ऊँचे नीचे होते हैं ना, तो वो मुझे अच्छे नहीं लगते, बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से लगते हैं। तो इसलिए मैंने इसको छील लिए हैं। तो देखा कि मैंने आपको दिखाया कितना मोटे से मैंने छीले हैं। तो फिर चलिए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। तो ये सब हमने छील लिए, हमने नमक डाला है, हमने करीब इतना बहुत सारा नमक डाला है, बाद में हमने थोड़ा नमक और डाला और इसे करीब 3 से 4 घंटे के लिए भीगने हमने रख दिया। भीगने के बाद हमने इसे धो लिया अच्छे से, और अगर आप साबुत नमक डालती हैं तो आप 4 स्पून डालिए, यानी 4 स्पून। और जब मैंने पेसा हुआ डाला है तो मैंने इतना डाला है, बाद में थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड किया है इसमें, और इसे 3 से 4 बार करीब मैंने अच्छे से धो लिया, जिससे बिल्कुल भी नमक निकल जाए, इसलिए मैंने इसे धो लिया है। और बीच में से भी निकाल के सब अच्छे से धो लिया है, और ग्राइंडर में धोया है तो मेरा बिल्कुल भी सामान फ़िका नहीं है, मतलब छिलके वगैरह जो भी कुछ होते हैं, और इसे धो लिया। गर्मी बहुत हो रही थी तो करेले बनाना थे, तो करेलों का प्रोसीजर थोड़ा-सा टाइम लेता है क्योंकि हमें इससे कड़वापन निकालना होता है, इसलिए हमने जैसे 4 घंटे हमने भिगो लिए। तो साथ में मैंने एक दाल और बनाई थी, तो वो भी बहुत अच्छी लगी बच्चों को। तो फिर मुझे करेले बनाना थे, तो फिर दोपहर के लंच के लिए मैंने दाल बनाई थी। ख़ैर ये तो इवनिंग में ही तैयार हो पाए। बन तो बहुत ज़्यादा जल्दी गए, बस भीगने में देर हो गई। तो ये देखिएगा करेले हमने धो लिए, बाद में एक भगोने में पानी गरम करा, इसमें भी हमने नमक डाला है, साबुत नमक डालें तो आप इतना डालें, मतलब 4 डेली और 4 से 5, और अगर आप इसे डालती हैं तो 2-2 स्पून भर-भर के आप इसमें डाल दीजिए और लिड ढक दीजिए। ये सारा सामान भी हम इसमें डाल देंगे, बीज और छिलके वगैरह जो भी हमने इसके उतारे थे, और इसे भी करीब 10 से 15 मिनट हम बॉईल कर लेंगे स्लो मीडियम फ्लेम पे या हाई पे, मतलब कि पानी बाहर नहीं आए। और आप देख लीजिएगा करेला तोड़ के, ये अगर टूट जाए तो समझ लो आपका करेला गल गया है। ज़्यादा ओवर कुक मत करना वरना ये टूट जाएंगे। तो ये थोड़ा सा गरम मसाला है, मैंने ज़ीरा लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च है, और ये जो मैंने नट दिखाया था ये पूरा नहीं लिया, थोड़ा सा लिया, एक बड़ी इलायची लिए, और सौंफ मैंने करीब 3 चम्मच लिए। इस सबको हम पहले तो ऐसे ही ड्राई पीस लेंगे। अगर आपने प्याज मिक्स कर ली तो फिर ये पीसना मुश्किल होगा, तो हमने इस सबको पहले से गरम मसाले को और ये सौंफ को अच्छे से पीस लिया है। जब ये बारीक हो गया फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़ी प्याज, मतलब प्याज नहीं पीसना, हाँ हमने इसमें अमिया डाल के पीसी हैं। तो मैंने इसमें 3 अमिया डाली हैं। अगर आपको खटाई थोड़ी पसंद है, कम है, तो आप 1 अमिया डाल सकती हैं, मगर अमिया डालना मैंडेटरी है क्योंकि बिना अमिया के टेस्ट नहीं आता। इस सबको हमने अच्छे से पीस लिया है। ये देखिएगा सबको हमने अच्छे से पीस लिया है, यानी सौंफ को और गरम मसाले को, और जब वो पीस गया सौंफ और गरम मसाला, फिर बाद में हमने अमिया पीस ली है। उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, मतलब ऐसे ही अमिया के साथ भी थोड़ा सा मॉइस्चर होता है ना अमिया में, थोड़ा सा गीलापन, तो उससे पिस जाता है, क्योंकि बारीक पेस्ट तो नहीं बनाना, हमें सिर्फ दरदरा पीसना है। अब ये हमने तेल लिया है, सरसों का है, इसे थोड़ा प्रीहीट कर लिया जिससे इसका सरसों की स्मेल निकल जाए। उसके बाद हमने एक बड़ी प्लेट ली है, एक बड़ी प्लेट प्याज लिए और इसे इतना ही हमने निकाल लिया है, ज़्यादा नहीं करना, मतलब गोल्डन नहीं करना, बस इतना ही ट्रांसपेरेंसी हो जाए, इसका रॉनेस चले जाए, तब हमने इसे निकालना है। और प्लेट को हमने टेढ़ा करके रख देना है। जितना भी तेल होगा तो फिर वो बाद में आप बचा हुआ तेल कढ़ाई में डाल देना, और इस प्याज को उस मसाले के साथ मिक्स कर लेना। साथ में आप अपने नमक लाल मिर्च मिला लेना टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आपको नमक मिर्च पसंद है। खैर मैंने भी ऐसे ही किया था, तो ये थोड़ा सा साफ, मतलब सही से मिलाना देख के, क्योंकि ये गर्म होता है, केयरफुली बहुत ज़्यादा आपका हाथ नहीं जले। तो मुझे भी मतलब गर्मी में थोड़ा सा
ज़्यादा जलने की संभावना रहती है। तो मैंने भी नमक मिर्च अपने टेस्टी के अकॉर्डिंग लिया। 1 चम्मच मैंने थोड़ा नमक लिया है, 1 चम्मच से थोड़ा कम, और आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है। इस सबको मैंने मिला लिया है और मिलाने के बाद आप टेस्ट कर लीजिए मसाला, कहीं नमक कम तो नहीं है। क्या ज़्यादा नमक नहीं डालना, अगर आप जितना खाते हैं उतना ही डालेंगे, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये देखिएगा हमने सारे अच्छे से मसाले को मिक्स कर लिया है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है किचन में, बहुत ज़्यादा। बस ये कहते नहीं है, मेरी अम्मी कहती थी दुःख से कर सुख से खा, तो बस वही तरीका है। बनाते में थोड़ा-सा दुःख हो रहा है, मतलब दुःख क्या, गर्मी हो रही है और मैं किचन में खड़ी हूँ, इसलिए। मगर जब बन के बच्चे खाते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सारी मेहनत ये समझ लो ऐसा लगता है कि कामयाब हो गई। तो ये देखिएगा बातों ही बातों में हमारा सारा मसाला मिक्स हो गया। बच्चे भी वेट कर रहे थे, कह रहे थे अम्मी मसाला कब तैयार होगा, मतलब करेले। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब बन तो बहुत ज़्यादा जल्दी से जाते हैं, बस इसका थोड़ा-सा प्रोसीजर लंबा है। तो ये देखिएगा हमारे करेले भी बॉयल हो गए और बॉयल करेले को मैंने एक ड्रेनर में, मतलब उसी छन्नी में निकाल लिया। और मुझे इसे भरना है तो मुझे थोड़ा-सा धोना पड़ा, वरना इतने गर्म थे क्योंकि मैं पकड़ भी नहीं पा रही थी, गर्मी भी काफ़ी तेज़ थी। तभी तो आम आते हैं गर्मी में, तो फिर तभी ज़्यादा टेस्टी करेले बनते हैं, बिना आम के इतना अच्छे नहीं बनते। तो ये देखिएगा मैं सारे करेले निकाल लूँगी और फिर इसमें भी पानी चला लूँगी और करेलों को, और पानी चला के मैं सीधे करेलों को खड़ा कर दूँगी, जिससे सारा पानी इसका निकल जाए। और बीज को और इसके जो छिलके हैं उनको भी मैं मतलब अच्छे से धो के निचोड़ लूँगी हाथ से कस के, क्योंकि मुझे उसे फ्राई करना है। अगर इतना ही पानी भरे हम उसमें बीज डालेंगे कढ़ाई में तेल में, तो सारा तेल हमारे ऊपर आ जाएगा। तो इसको भी मतलब तेल को भी मैं कढ़ाई मतलब हाथ से निचोड़ लूँगी। और ये देखिएगा मैंने अपना सारा मतलब ऐसे ही कर लिया। पीछे मुझे अपनी वीडियो कट करना पड़ी क्योंकि मैं एक हाथ से मैनेज नहीं कर पा रही थी और मुझे खुद नहीं पता था मतलब क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा। बस ट्राइपॉड रख के अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये देखिएगा तेल भी हमारा इतना हो गया, जिसमें मैंने प्याज फ्राई करी थी वो ही तेल है, और उसमें ये अपने बीज फ्राई कर लिए। फुल फ्लेम कर लीजिएगा, स्लो मत करिएगा वरना तो बहुत देर लगेगी। और फुल फ्लेम करके बस गोल्डन फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। इसे हम गोल्डन फ्राई करेंगे जिससे ये क्रिस्पी क्रंची बनेंगे, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। ये देखिएगा, और इन्हें भी हम निकाल लेंगे और उसी मसाले प्याज के साथ इन बीजों को और छिलकों को भी मतलब जो हमने फ्राई किया है सबको मिला लेंगे, तो बहुत टेस्टी लगता है एकदम। इसका क्रिस्पी क्रंचीपन जो आता है बीजों का, और वो मसाला टेस्टी टेस्टी खट्टा खट्टा सा, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा चम्मच के साथ मिलाइएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये गर्म है। और ये देखिएगा हमने ऐसे ही लंबे लंबे करके रख दिए थे जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। तो निकल गए हैं। अब लास्ट का काम तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें हम इसमें धागे बांधेंगे। तो ये देखिएगा इस स्टेप से हमने अपने सारे बीजों को ले लिया मसाले में और मिक्स कर लिया। आप नमक मिर्च चख लेना, मिर्च तो माशाल्लाह से ठीक ही हुई, क्योंकि ज़्यादा मिर्च डालकर क्या करेंगी, फिर टेस्ट भी नहीं लगता, मतलब रस तरकारी का, करेलों का टेस्ट भी नहीं लगेगा। तो बस नमक चख लीजिएगा, ज़्यादा फीका नहीं हो, मगर इतना भी नहीं डालना आफत भर के आप एक साथ इतना नमक डाल दो क्या फिर वो मतलब निकालना मुश्किल हो जाए, क्योंकि कड़वी चीज़ नहीं खाई जाती। हल्का कम होगा तो मतलब उससे ये रहता है ना कि हम ऊपर से और ऐड करके खा सकते हैं। तो ये देखिएगा अब लास्ट आ गया हमारा, और अब फिलिंग भरी जा रही है करेलों में और धागे से हम बांध देंगे। तो मैंने इसे धागे से बांध दिया है। तो ये पॉइंट मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे और मेरे बच्चों को। बच्चे तो ये चाहते हैं मतलब पूरा धागा ही इस पर लपेट दो, फ्लिप कर दो धागे से। खैर मैंने मतलब धागा बांधा है और इसी तरीके से मैं सारे अपने करेलों को धागे से बांध दूँगी और फिर कढ़ाई में इसको डाल दूँगी। तो ये मेरा एक धागा से करेला बन गया। और मेरे बच्चे खड़े थे, वो कह रहे थे अम्मी और बांधिएगा, मतलब और धागा बांधिएगा। तो मैं उनसे लगातार मना कर रही थी, देखिए मुझे देर हो रही है, परेशान मत करिएगा और तुम लोग चले जाओ यहाँ से मुझे बांधने दो। और शाम का टाइम हो गया था, करते करते टाइम मुझे करीब 5 बज गए थे इस सबको करते करते। वीडियो तो मैंने करीब काफ़ी मतलब ऐसे बना ली थी। फिर मुझे अपलोड करना भी रहता है, वॉइस ओवर करना भी रहता है, इससे भी मुझे देर हो जाती है। खैर ये मैं अब तो बारिश का सीज़न चलने लगा, तो ये बारिश के सीज़न से पहले मैंने 15 दिन पहले बनाए थे करीब करेले।
तो बहुत टेस्टी लगे थे। तो इस टाइप से देखिएगा कितने ईज़ी तरीके से ये करेले बन गए और मेरा मतलब सब सामान तैयार है। मैं तो करेलों के साथ गरम-गरम रोटी दूँगी और बहुत से कप करेले उससे भी खा सकते हैं, चावल के साथ अच्छे लगेंगे। ख़ैर मैंने तो कभी नहीं खाए, यूपी में तो रोटी ही ज़्यादा पसंद करी जाती है, फ़िरोज़ाबाद में। तो मैंने तो अपने करेलों को मतलब रोटी के ही साथ में सर्व करूँगी। हाँ, पराठे के साथ आप खा सकती हैं, उसमें भी अच्छे लगेंगे। ख़ैर मैंने कभी पराठे के साथ बनाए नहीं है, मैं हमेशा रोटी ही बनाती हूँ मोस्टली। पराठे तो बच्चे लंच बॉक्स में ही ले जाते हैं स्कूल जाते टाइम। तो इस टाइप से बातों ही बातों में मेरे सारे करेले फ़िलअप हो गए और इसमें धागा भी अच्छे से मैंने बांध दिया और ये कढ़ाई में रख दिया। अब हम इसे थोड़े से फ्राई करेंगे, स्लो फ्लेम पे नहीं, थोड़ा-सा मीडियम हाई पे, जिससे कि ये करेले अच्छे से फ्राई हो जाएँ और ये थोड़े से सिक जाएँ और ये बन के तैयार हो गए। बहुत टेस्टी करेले लगते हैं, एक बार ज़रूर बना कर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तो ये देखिएगा इसी तरीके से हमने करेलों को मतलब हाई फ्लेम पे कर लिया। फिर इसे थोड़ा-सा पकने के लिए हम इसको लिड ढकते रहेंगे, लगातार हम करेलों को चलाते रहेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लग रही थी और मैं कह रही थी बच्चों से, बच्चे कह रहे थे अम्मी क्यों इतनी मतलब करेले आपने बनाए? मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, करेले तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मेरे बच्चों को, टेस्टी भी बहुत बनते हैं। मगर गर्मी हो रही है, गर्मियों में तो कुछ भी बना लो, मतलब किचन में तो गर्मी होती ही होती है। तो ये देखिएगा मैंने फुल फ्लेम करी थी और ये फ्राई थोड़ी-सी मैंने कर ली। फ्राई करने के बाद ये देखिएगा कितनी टेस्टी, यम्मी, डिलीशियस से करेले माशाल्लाह से हमारे बनके तैयार हो गए। एक बार आप भी ज़रूर बना कर देखिए। अच्छा लगे अगर हमारी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। फिर मिलेंगे इतनी प्यारी-प्यारी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। अल्लाह